हाय डियर फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को दीक्षा क्लासेस स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे जो आपके लिए हमेशा से कार्यरत है और आगे भी इसी प्रकार से कार्यरत रहेंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले क्लास 12 हिंदी चैप्टर नंबर 2, जिस चैप्टर का नाम है उसने कहा था। ये कहानी है जो किसके को लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा लिखा गया है। तो आज हम सबसे पहले इस चैप्टर को स्टार्ट कर रहे हैं। तो पहले की तरह हम क्या करेंगे, सबसे पहले लेखक का परिचय जान लेंगे, इनके रचनाओं को जान लेंगे, इनका हिंदी गद्य साहित्य में किस प्रकार से योगदान था इसको जान लेंगे। उसके बाद हम दूसरे वीडियो में यानी इस चैप्टर को पढ़ेंगे। इस वीडियो में हम केवल लेखक का परिचय जानेंगे। सो प्लीज यह वीडियो काफी महत्वपूर्ण होगा क्योंकि इससे आपके एग्जाम में काफी ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। तो चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं लेखक का परिचय, लेखक कौन था। तो लेखक आपको मालूम है, उसने कहा था कि लेखक थे चंद्रधर शर्मा गुलेरी। कह रहा है हिंदी गद्य साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर राजस्थान में हुआ था। कहने का मतलब हिंदी के गद्य साहित्य में यह बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। बहुत ही कम उम्र में यानी बेहतर प्रख्यात इन्होंने हासिल किया था। कम गद्य लिखकर इन्होंने बेहतर प्रख्यात हासिल किया था। इनका जन्म है ना 7 जुलाई 1883 ईस्वी को जयपुर यानी राजस्थान में हुआ था। ठीक है, लेकिन इनका मूल स्थान कहाँ था, यानी इनका घर कहाँ था ये कह सकते हैं। तो इनका घर था, आप बोलो, इनका मूल निवास स्थान कांगड़ा हिमाचल प्रदेश का गुलेर नामक गांव में था। ठीक है, इनका मूल निवास कहाँ था, तो कांगड़ा हिमाचल प्रदेश के गुलेर नामक गांव में इनका मूल निवास था। इस बात को याद रखिएगा। इसके मूल निवास से ही बहुत सारे बच्चे समझ आते हैं कि इनका जन्म वहीं पे हुआ था, लेकिन इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जयपुर में हुआ था, जयपुर राजस्थान में, जो 7 जुलाई 1883 ईस्वी को इनका जन्म हुआ था। आइए अगले पे चर्चा करते करते। इनके पिता का नाम पंडित शिवाराम तथा माता का नाम लक्ष्मी देवी था। देखिए इससे ऑब्जेक्टिव में काफी ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। लेखक के परिचय से और पाठ के जब गद्यांश पढ़ेंगे, इन दोनों से आपके पाठ के सारांश पढ़ेंगे, यानी इन दोनों से ना आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चन आएंगे। ठीक है, इस बात को याद रखिएगा। तो यह कह रहा है कि इनके पिता का नाम पंडित शिवाराम शास्त्री था। कहने का मतलब लेखक के पिता का नाम क्या था, यानी रामधारी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के पिताजी का क्या नाम था, तो पंडित शिवाराम शास्त्री, तथा माता का नाम क्या था, तो लक्ष्मी देवी। आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे चंद्रधर गुलेरी के पिताजी का क्या नाम है, तो बताएंगे पंडित रामवतार शर्मा। माता का नाम पूछे तो लक्ष्मी देवी। इन्होंने बचपन से ही संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की। कहने के मतलब जो हमारा चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी थे, यह गुलेरी जी बचपन से ही संस्कृत की शिक्षा प्राप्त की, बहुत ही बेहतर संस्कृत के जानकार थे। आगे देखिए, आगे कह रहा 1899 में इलाहाबाद तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से क्रम से इंटरेस्ट था मैट्रिक पास किया। कहने का मतलब 1999 में इन्होंने क्या किया, इलाहाबाद से इंटरेस्ट की एग्जाम तथा कोलकाता विश्वविद्यालय से मैट्रिक की एग्जाम को इन्होंने किया, पास किया। आगे कह रहा है सन 1901 में कोलकाता विश्वविद्यालय से इंटरमीडिएट करने, यानी सन 1901 में क्या किया, इन्होंने इंटरमीडिएट की एग्जाम कौन से विश्वविद्यालय से दिया, तो कोलकाता विश्वविद्यालय से दिया। और उसके उपरांत में 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीए किए, यानी 1903 में इन्होंने क्या किया, इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही बीए किया और कोलकाता विश्वविद्यालय से 1901 में इंटर किया था और 1903 में इलाहाबाद विश्वविद्यालय से इन्होंने बीए किया था। ठीक है, याद रखिएगा यह क्वेश्चन, इससे भी एग्जाम में आपके क्वेश्चन आएंगे। बहुत सारे क्वेश्चन, ये सारे पॉइंट से ही आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, लेखक का परिचय पूछे तो सारा चीज लिखना पड़ेगा और ऐसे पूछ ले कि जैसे ऑब्जेक्टिव टाइप से पूछेंगे कि लेखक कहाँ से इंटरमीडिएट की एग्जाम दिया, तो इस प्रकार से अगर क्वेश्चन पूछेगा तो हमें कोलकाता विश्वविद्यालय बताना पड़ेगा। ठीक है, इस बात को याद रखेंगे क्योंकि लेखक का परिचय काफी महत्वपूर्ण होता है। आइए कह रहा है गुलेरी जी 1904 में जयपुर दरबार की ओर से खुद खेतरी के नाबालिग राजा जय सिंह के अभिभावक मियो कॉलेज के अजमेर आ गए, यानी कहने का मतलब ये मियो कॉलेज के अजमेर आ गए थे ये 1904 में गुलेरी जी। ठीक है, आगे देखिए गुलेरी जी के परिचय में क्या कह रहा है, कह रहा सन 1916 में संस्कृत विभाग बनाए गए, यानी बन गए, संस्कृत के विभाग के अध्यक्ष बन गए को कॉलेज में, जो अजमेर के कॉलेज थे वहां पे इन्होंने सन 1916 में संस्कृत विभाग के अध्यक्ष बन गए। आगे कह रहा है अपने अंतिम दिनों में, यानी जब अब यानी लेखक का परिचय तो हम पढ़ लिया, अब अंतिम दिन का आ रहा था। कहने का मतलब यह बहुत बूढ़े हो चुके थे, मरने की स्थिति में आ गए थे, तो यह अपने अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर, कहने का मतलब इनको है ना मदन मोहन मालवीय ने निमंत्रण दिया था कि आप आइए, कहाँ आइए, तो बनारस विश्वविद्यालय में आइए। तो इन्होंने बनारस विश्वविद्यालय में गया था। कह रहा है कि अपने अंतिम दिनों में मदन मोहन मालवीय के निमंत्रण पर इन्होंने बनारस हिंदू
विश्वविद्यालय के प्राचार्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य यानी हिंदी विश्वविद्यालय के प्राचार्य विभाग के कार्यवाहक प्राचार्य बने तथा मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ में प्रोफेसर के रूप में कार्य किया। ये इन्होंने इस प्रकार से अंतिम जो अपना यानी कहने का मतलब जब उम्र बीत जाते हैं अंतिम चरण में एकदम थे, मरने की स्थिति में थे, फिर भी इन्होंने 2 बड़े काम किए थे। बनारस विश्वविद्यालय में भी काम किए थे, कौन से पद में, कार्यवाहक प्राचार्य पे, साथ में मनिंद्र चंद्र नंदी पीठ में इन्होंने प्रोफेसर के रूप में कार्य किया था। इनका मृत्यु हो गया, कब हो गया, तो 12 सितंबर 1922 ईस्वी को इनका मृत्यु हो गया। इस प्रकार से हमने लेखक का परिचय आपको बता दिया, बहुत ही बेहतर बताया, आपको समझ में भी आया होगा लेखक के परिचय, क्योंकि लेखक का परिचय आपको नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, ठीक है, दोबारा वीडियो देख लीजिएगा, क्योंकि लेखक का परिचय आपको समझना जरूरी है, आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे। आइए अब लेखक के परिचय तो समझ ले। लेखक चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कौन कौन सी रचनाएं किया था, कुछ महत्वपूर्ण रचनाओं को जान लेते हैं जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है, और रचनाएं से भी एग्जाम में क्वेश्चन काफी ज्यादा पूछे जाते हैं। कैसे पूछे जाएंगे ये भी आपको मैं अभी चर्चा करके बताऊंगा, ठीक है। कह रहा है लेखक ने कहानियां, जैसे कहानी में उन्होंने सुखमय जीवन लिखा था, कब लिखा था, तो 1911 ईस्वी में उन्होंने लिखा था। बुध का कांटा लिखा था, भी 1911 ईस्वी में लिखा था। उसने कहा था 1915 ईस्वी में लिखा था। यह 3 कहानी उनका बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी इन्होंने लिखे हुए थे, जिनका पहला कहानी का नाम था सुखमय जीवन, जो 1911 में ही लिखा। बुध का कांटा यह भी 1911 में लिखा, और उसने कहा था, यानी इस चैप्टर को जो हम पढ़ रहे हैं यह कहानी है, तो इस कहानी को कब लिखा हुआ था उन्होंने, तो 1915 में। इससे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेंगे कि गुलेरी जी या चंद्रधर शर्मा गुलेरी सुखमय जीवन कब लिखे हुए थे, यानी कब रचना किए हुए थे, कब कहानी का रचना किए हुए थे, तो 1911 में किए थे। किसी भी प्रकार से आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेंगे, इससे 3 क्वेश्चन आपके एग्जाम में बनते हैं, ठीक है, कोई भी क्वेश्चन दाग सकता है एग्जामिनर आपके ऊपर। निबंध में उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखे थे, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण निबंध था, जैसे कछुआ धर्म, मोर्ची मोही कुठाव, पुरानी हिंदी, भारतवर्ष, डिंगेल, संस्कृत का टिप्पणी, देवना प्रिय, ये सारे निबंध उनका बहुत ही महत्वपूर्ण निबंध था। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन कभी पूछेंगे कछुआ धर्म किनके द्वारा लिखा गया निबंध है, तो बताएंगे चंद्रधर धर्मास गुलेरी। डिंगल किनके द्वारा लिखा गया निबंध है, तो चंद्रधर धर्मास गुलेरी। पुरानी हिंदी किनके द्वारा लिखा गया निबंध है, चंद्रधर धर्मास गुलेरी। भारतवर्ष किसके द्वारा लिखा गया निबंध है, तो आपका बताना पड़ेगा चंद्रधर धर्मास गुलेरी। ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछ सकते हैं एग्जामिनर किसी भी तरीके से आपके एग्जाम में। आगे कह रहा है इसके अतिरिक्त प्राचार्य विधा, इतिहास, पुरातत्व, भाषा विज्ञान, समाज, समसामयिक विषयों पर निबंध लेखन किया। कहने का मतलब ये लेखन तो लिखा ही, साथ में इन्होंने इसके अतिरिक्त भी निबंध लिखा था, जैसे प्राचार्य विधा पर निबंध, इतिहास पे निबंध, पुरातत्व, भाषा पे निबंध, भाषा विज्ञान पे, समसामयिक विषय पर, इन सारे विषयों पर इन्होंने निबंध लिखा हुआ था। अंग्रेजी में भी इन्होंने निबंध लिखा था, जैसे इनके अंग्रेजी निबंध है ए पोएम बॉस भास, ए कमेंट्री ऑन वाते संयासन, काम सूत्र, दी लेटरी क्रिटिसिज्म, ये सारे उनके अंग्रेजी निबंध थे। इससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। ये सारे एक एक से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है। जब आप क्लास 12 की तैयारी कर रहे हैं, हिंदी की एग्जाम की तैयारी बेहतर कर रहे हैं, तो आपको इन सारे को याद करना पड़ेगा, क्योंकि टॉपर बच्चे एक भी चीज को छोड़ते नहीं है। टॉपर बनना है तो किसी भी पॉइंट को मिस ना कीजिएगा, ठीक है, डोंट मिस द किसी भी टॉपिक को, ठीक है, यानी किसी भी टॉपिक को अगर आप मिस करते हैं तो आप एग्जाम में बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकते, ठीक है। साथ में संपादन में भी उन्होंने समोचलोना, काशी नागरी, परचिड़िना पत्रिका, इसके अतिरिक्त देश प्रेम के लेकर कुछ महत्वपूर्ण कविताएं भी लिखी थी। इस प्रकार से उन्होंने संपादन भी किया था। हिंदी साहित्य में इनका बहुत बड़ा योगदान था। यानी हिंदी गद्य साहित्य के महत्वपूर्ण स्थान रखने वाले जाने में एक महत्वपूर्ण व्यक्ति का नाम आता था, तो किनका नाम आता था, तो इन्हीं का नाम आता था चंद्रधर धर्मास गुलेरी के, जिन्होंने बहुत कम रचना की और बहुत कम रचना में बहुत बेहतर प्रख्यात हासिल किया, भारत में दुनिया में अपना नाम हासिल किया था, ठीक है। तो इस प्रकार से हिंदी साहित्य में भी इनका नाम आता है। तो ये हो गया लेखक का परिचय। अगले वीडियो में हम क्या पढ़ेंगे, तो अभी ही हम आपको डिक्लेयर कर दो, महत्वपूर्ण होने वाला है। उसने कहा था कहानी का सारांश काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है। सो प्लीज़ आप सभी अगले वीडियो को भी देखेंगे, ताकि उससे भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन बनेंगे, सारे क्वेश्चन आप डील कर सकते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्टिव की क्लास देख लेंगे, फिर सब्जेक्टिव की क्लास देख लेंगे। यूँ ही जुड़े रहिए हमारे साथ और तैयारी को अपना बेहतर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं। जब तक जहाँ रहिए खुशियाँ बांटते रहिए। थैंक यू सो मच।